प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो लेक्चर में अ, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार बीए पार्ट तृतीय के प्रश्न पद्धति भारत के भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने प्रारंभ किया था। उस पर बात कर रहे थे, वे निर्माण उद्योग की हम बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि भारत में किस प्रकार औद्योगिक उत्पादन की शुरुआत हुई, और उसमें मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे लौह और इस्पात उद्योग का विकास किस प्रकार हुआ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण उद्योग है, एक आधारभूत उद्योग है ये, और किसी भी देश के विकास में इस उद्योग का विकास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि भारत में जो प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र हैं और उनके स्थानीयकरण के क्या कारक हैं, किन कारणों की वजह से वो वहाँ पर स्थापित हुए हैं या विकसित हुए हैं, उनका विकास हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। आज़ादी के बाद लोहा इस्पात उद्योग में हमारा देश ने एक अपना स्थान बनाया है। तो हम मेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड फैक्टर्स ऑफ देयर लोकलाइजेशन, इस पर आज बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि भारत में लौह इस्पात के प्रमुख संयंत्र कौन कौन से हैं, तो उसमें हम मुख्य रूप से 10 संयंत्रों की हम बात कर सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें जो पहला जो उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, वह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, वो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, बनपुर में स्थित है। तीसरा महत्वपूर्ण लौह इस्पात जो उद्योग है वो है विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो भद्रावती में स्थित है। चौथा महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग देश का है वो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई। इसी तरह से पांचवा जो इम्पोर्टेंट उद्योग है इस लोहा इस्पात का, वो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि राउरकेला में स्थित है। छठा जो है वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो दुर्गापुर में स्थित है। और सातवां जो महत्वपूर्ण उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, वो है बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो। और आठवां जो है वो है सलेम इस्पात संयंत्र, जो कि सलेम में स्थित है। और नवां जो महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग जो स्थित है वो है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के नाम से, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। और 10वां जो महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग है वो है विजयनगर इस्पात संयंत्र, जो कि बेल्लारी में स्थित है। तो ये देश के महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग के संयंत्र हैं जो अलग अलग देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं, और इनका देश के विकास में एक औद्योगिक विकास में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगर हम बात करें, जो हमने पहला उद्योग की बात की थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो जमशेदपुर में स्थित है, तो उसकी जो विशेषता हैं उस पर हम संक्षेप में बात करेंगे कि उसकी महत्ता किन कारणों से, उसका स्थानीयकरण के क्या कारण है, वहाँ पर ये उद्योग क्यों स्थापित किया गया, और उसके लिए कौन से जो कारक हैं वहाँ पर इसके उद्योग की स्थापना के लिए उत्तरदायी रहे हैं, जिसके कारण के इसको वहाँ पर स्थापित किया। सबसे पहले बात करें 1907 में जो स्थापित है ये, कच्चे लोहे का उत्पादन 1908 में तथा इस्पात का उत्पादन यहाँ पर 1911 में प्रारंभ किया गया। तो 1907 में स्थापित हुआ, कच्चे लोहे का उत्पादन 1908 में, और इस्पात का उत्पादन 1911 में प्रारंभ हुआ। झारखंड के सिंहभूमि में सांकची, जमशेदपुर का नया नाम जो है सांकची पूर्व नाम था, वहाँ पर ये उद्योग स्थित है। और लोहा इस्पात कच्चा माल जो है झारखंड के जो सिंहभूमि ज़िले में नोआमुंडी तथा ओडिशा के मयूरभंज क्षेत्र में उपलब्ध है। ये एक इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसके स्थानीयकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसी तरह से ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है इस उद्योग के लिए, उसमें कोयला झरिया से और रानीगंज के खनन क्षेत्र से यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। इसी तरह से डोलोमाइट
चूना पत्थर और अग्नि मृदा फायर के लिए जिसे हम कहते हैं, ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले से इसकी आपूर्ति हो जाती है, वहाँ से ये प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है इसके स्थानीयकरण के लिए। और जल की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, किसी भी उद्योग के लिए जल का बहुत महत्व होता है। तो स्वर्ण रेखा जो नदी है वहाँ से इस उद्योग के लिए जल की आपूर्ति बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। इसी तरह से अगर हम परिवहन की बात करें तो यहाँ पर उत्तम परिवहन की सुविधा है। कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई से परिवहन द्वारा ये सीधा जुड़ा हुआ है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और उत्पादों की जो संपूर्ण भारत में जो खपत है वो होती है, और न केवल भारत में यहाँ के उत्पादों की खपत होती है, अपितु विदेशों को भी यहाँ का लोहा एवं इस्पात जो है वो निर्यात किया जाता है इस उद्योग से, जहाँ से प्राप्त उसका निर्यात किया जाता है। 2013-14 में यहाँ पर 51.5 लाख टन अपरिष्कृत और 76 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात तैयार हुआ था। और टिस्को द्वारा एक दूसरा संयंत्र इस्पात संयंत्र दुबारी स्टील वर्क्स स्थापित किया गया है, जो कि ओडिशा के गोपालपुर में ही स्थित है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं इसके स्थानीयकरण या यहाँ पर इसके स्थापित होने में। जो टिस्को की हमने बात की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, कि ये लोहा इस्पात उद्योग यहाँ पर इसका जो स्थापित हुआ उसके पीछे ये मुख्य कारक थे जिसके कारण ये यहाँ पर स्थापित किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि बर्नपुर में इसको के नाम से जाना जाता है, IISCO। इसके 3 प्लांट स्थापित किए गए हैं, 1864 में कुल्टी में, 1908 में हीरापुर और 1937 में बर्नपुर, तथा इन्हें इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको में एक तरह से संयुक्त कर दिया गया है इनको। और 1972 में इसे सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। और यहाँ लोहा इसके जो है वो झारखंड के सिंह भूमि की गुना खदानों से तथा ओडिशा के मयूरभंज के से प्राप्ति होती है। कोयला इसका जो है झरियाई की खानों से प्राप्त होता है। दामोदर घाटी कारपोरेशन से विद्युत की आपूर्ति की जाती है और दामोदर नदी से जल की उपलब्धता होती है। परिवहन की उत्तम सुविधा है, कोलकाता से अच्छी तरह परिवहन का जुड़ाव है। परिवहन के रूप से ये मुख्य रूप से कोलकाता से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और इसकी जो क्षमता है वो 10 लाख टन प्रति वर्ष इस्पात तैयार करने की है। तो ये विशेषताएं इसको की हैं कि यहाँ पर लगभग 10 लाख टन प्रति वर्ष इस्पात जो है वो तैयार किया जाता है। एक और हमारे देश का जो महत्वपूर्ण संयंत्र है लोहा इस्पात संयंत्र, वो विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट VISL के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये चाहे पूर्व में भद्रावती आयरन एंड स्टील के नाम से, विश्वरैया बाद में नाम दिया गया इसको, लेकिन पूर्व में ये भद्रावती आयरन एंड स्टील के नाम से इस संयंत्र को जाना जाता था। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1923 में की गई और 1962 में इसे सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था, सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। और ये कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में भद्रावती नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ लोहा की कुंडरमुख और बाबा बूदन की पहाड़ियाँ चिकमंगलूर ज़िला कर्नाटक में जो स्थित है वहाँ से आता है यहाँ लोहा। और चूना पत्थर जो है वो बुंडीगढ़ा से 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। और विद्युत की आपूर्ति यहाँ पर शोरावती ऊर्जा परियोजना जो स्थित है इसके नज़दीक उससे होती है। और मैग्नीज जो है वो शिमोगा और चित्रदुर्ग की खदानों से इसको प्राप्त होता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर सुविधाजनक स्थान हैं। तो कच्चे माल की प्राप्ति बड़ी आसानी के साथ और अच्छे रूप में इसको हो जाती है। और जल की आपूर्ति की जहाँ तक बात है, जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है स्थानीयकरण के लिए किसी भी उद्योग के, तो उसकी प्राप्ति भी यहाँ पर
भद्रावती नदी से हो जाती है, तो उसके लिए वो भी एक इसके स्थानीयकरण में इस उद्योग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसी तरह से इसकी जो वार्षिक क्षमता है वो 2 लाख टन ढलवा लोहे की है और 77,000 टन इस्पात बनाने की है। और मतलब प्रति वर्ष इसकी वार्षिक क्षमता 2 लाख टन जो है वो ढलवा लोहा और 77,000 टन इस्पात का निर्माण प्रति वर्ष यहाँ पर किया जाता है। और 1962 में इसका प्रबंध सेल द्वारा किया जाता है। तो 1962 से इसका जो प्रबंधन का जो कार्य है वो सेल द्वारा किया जाता है। और इसके लिए दक्षिणी भारत का जो बाज़ार है वो महत्वपूर्ण रूप से इसके लिए उपलब्ध है। और दक्षिणी भारत में इसके द्वारा जो लोहा इस्पात का उत्पादन होता है उसको खपत वहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, और वहाँ पर इसकी पूरी एक तरह से कह सकते हैं हम इसकी खपत हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।